अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो जो मेरी गई थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से मेरा इंटरव्यू आया था और मैं इस्लामाबाद ट्रैवल किया था। मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी मतलब अमेरिकन एम्बेसी में और मेरा किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि इतना कोई पैनिक और घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप लोगों का केस जेन्युइन है और आप लोगों ने अपने केस को अगर ख़ुद भी हैंडल किया या किसी से हैंडल करवाया तो यू हैव अ नॉलेज अबाउट योर केस, राइट। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग आपको डराएंगे, वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको ये करेंगे, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट टाइम जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा हो। अच्छा, तो इंटरव्यू के मैं आपको कुछ सवाल बताऊंगा कि जो उन्होंने मुझसे मुझसे पूछे थे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अपनी वाइफ को क्यों भेजा, उसकी क्या ज़रूरत थी मुझे भेजने की। तो चलें ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने सबसे पहले ये बताऊं कि मैंने जब अपनी वाइफ को यूएस इंटरव्यू से पहले भेज दिया था, उसकी वजह ये थी कि मेरी वाइफ यूएस बॉर्न है, वहाँ की सिटीज़न है, बट मेरी वाइफ वहाँ पे ज़्यादा टाइम यूएस में रही नहीं है। तो मेरी जो कंसल्टेंट थी, शी गाइडेड मी कि अगर आप इंटरव्यू से पहले अपनी वाइफ को उधर भेज देंगे यूएस तो योर केस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो उनके पास ये होगा कि हाँ, ऑलरेडी इसकी वाइफ वहाँ पे सेटल होने चली गई है, तो अब मेरी और मेरी बेटी का यहाँ पे रहने का जवाब नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करता हूँ तो इमीडिएटली मैं और मेरी बेटी यूएस मूव कर जाएंगे। तो ये एक रीज़न था कि मैंने अपनी वाइफ को पहले भेज दिया था। और क्योंकि मेरे केस के अंदर मेरे साथ जॉइंट स्पॉन्सर थे, जो कि मेरी वाइफ के मतलब फर्स्ट कज़न्स हैं। और दूसरी बात ये रही सवालात की, जो उन क्वेश्चंस वगैरह एम्बेसी में पूछे थे। सिंपल इज़ दैट ये है कि आपने सच बोलना है, देखें झूठ आपने नहीं बोलना और आपने घुमा फिरा के कोई बात नहीं करनी। मेरी आगे वाली वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूस्टन के अंदर जो मेरा जब मैं लैंड हुआ था तब भी, वो तो खैर मैं आपको बाद वाली वीडियोस में मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रॉपर्ली। तो पहला क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा एम्बेसी के अंदर कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ, मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ है, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि मेरे साथ मेरी बेटी है, वाइफ मौजूद नहीं है। तो आपकी वाइफ को कितना टाइम हो गया वहाँ पे गए हुए, मैंने वो भी बताया। वो मुझसे ये कहते हैं कि आपने अपनी वाइफ को क्यों भेजा। मैंने बताया कि वो वहाँ पे सेट होने गई है, बिकॉज़ कि अभी मैं और मेरी बेटी को आप वीज़ा देंगे तो हम लोग भी चले जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, एक्स्ट्रा उनसे कोई बात करनी नहीं करनी। जितना उन्होंने सवाल पूछना आपने उतना ही जवाब देना है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी एजुकेशन आपने ऑस्ट्रेलिया मिली तो आप वापस क्यों आ गए यहाँ पे। तो जिसका मैंने जवाब दिया कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं अपने मुल्क वापस आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर इसके अलावा वो, अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये कि आपके कंप्यूटर में अपने काम करते हैं कि 3 आइडल सिचुएशन होती है वीज़ा की। तो आइडल सिचुएशन यही होती है कि वो आपको क्लियर कर दें इंटरव्यू में और आपको उसके बाद वो आपका वीज़ा अप्रूव कर दें, आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट ये होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग होती है कि अगर आपका नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी यूएस सिटीजन ऑलरेडी किसी के साथ अगर मैच कर रही होगी तो वो आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डालते हैं। दैट माइट बी गोना टेक लाइक 3 और 4 मंथ्स और माइट बी लॉन्गर देन दैट। तो उसके लिए आपको वेट करना होता है। और थर्ड टाइम ये होता है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया या उनको कोई शक है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो दैट्स वाई वो अगर आपका वीज़ा उसमें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट स्पाउस वीज़ा मोस्ट लाइकली रिजेक्ट नहीं होते, वो हो जाते हैं मतलब क्लियर हो जाते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो अच्छा, ये क्वेश्चन थे। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपकी बेटी की अभी उम्र कितनी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मुझसे मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी उन्होंने, और हालांकि जबकि सारी डिटेल्स उनके पास मौजूद थी, बट जस्ट फॉर द सेव टाइम और पता नहीं क्या था, उन्होंने मुझसे मेरी बेटी की और मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। और आई थिंक हाँ, इसके अलावा उन्होंने मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उन्होंने मेरा 15 मिनट्स का आई थिंक इंटरव्यू हुआ था टोटल, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने कंप्यूटर पे टाइपिंग पे ही दिया। बस वो मुझसे सवाल पूछती। हाँ, एक ज़रूरी बात, आपकी बेटी अगर आपके साथ है तो वो आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग भी चेक करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी अभी 3 साल की हुई थी उस वक्त इंटरव्यूज़। हाँ, अप्रैल में मेरी बेटी 3 साल की हुई थी और मार्च में मेरा इंटरव्यू था, तो 3 साल होने में भी 1 महीना बाकी था। तो उन्होंने यही हुआ सारा सीन कि उन्होंने बैठ के सारी मतलब जो जो भी मुझसे पूछा था, उसके बाद उन्होंने ये देख रहे थे कि मेरी बॉन्डिंग कैसी है मेरी बेटी के साथ। वो मुझे ये ज़रूर देख रहे थे कि मैं बेटी से किस तरीके से बात कर रहा हूँ, और उसको वो मेरी बेटी सो रही थी, सोने वाली हो रही थी, तो मैं उसको जगा रहा था, पोइम पढ़ रहा था, इस तरीके से। तो वो बॉन्डिंग भी चेक कर रहे थे। अब वो ऐसा इंटरव्यू में केसेस में ऐसा था कि एक ट्राईपॉड स्टैंड भी रखा हुआ था उस जहाँ पे वो लेडी जो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी, उसके पीछे एक बंदा भी खड़ा हुआ हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये सारी सिचुएशन मेरे साथ एम्बेसी के अंदर पेश आई। बट
बट इट वाज नाइस। मतलब ये कि लोग जो थे वहाँ पे, मुझे तो मैं अपने आप को मैंने कॉन्फिडेंट रखा हुआ था। कुछ लोग थे जो कि अनकॉन्फिडेंट थे अपनी कंडीशन पे, तो लेकिन ये कि आपने कॉन्फिडेंट होके जाना है, कोई घबराने की बात नहीं है और सच बोलना है, बस झूठ नहीं बोलना और कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी, क्योंकि उन लोगों के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी सोच से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने केस को सच रखें, झूठ ना बोलें, सच की बेसिस पे सारी चीज़ें हों, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की बस हेल्प कर दूँ और मेरी सारी वीडियोस नेचुरल है, मैं कोई इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो क्लियर कट बात होगी जो भी है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो, जिन भाइयों बहनों के केस अगर अटके में, तो दे कैन मैसेज मी ऑन यूट्यूब, मैं उनके रिप्लाई कर दूँगा। तो इस हिसाब से हम आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल को आगे लेके चलेंगे, जिसमें प्रॉपर मैं गाइडेंस दूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।